हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे फंजाई से रिलेटेड। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किंगडम फंगी, उसका सेकंड पार्ट हम यहाँ पर क्वेश्चंस की फॉर्म में ले रहे हैं, एमसीक्यूज की फॉर्म में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका फर्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 से हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने पहले पार्ट में डिस्कस कर लिया गया था। अब Which one of the following fungi contains hallucinogens? Hallucinogens क्या होते हैं, पहले हमें ये पता होना चाहिए। जो हम ड्रग्स लेते हैं, hallucinogens ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको हम लेते हैं और जिनसे हमें नशा होता है और हम इस जो प्रेजेंट वर्ल्ड है, ये जो संसार है, इससे हम कट हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। हमको बहुत रंग बिरंगी चीजें लगती हैं, हमें बिल्कुल कलरफुल वर्ल्ड लगता है और हमें सारी हमारी मतलब हम अपनी जो रियलिटी है उससे दूर हो जाते हैं। सो दीज आर द हैलुसिनोजेंस। अब इसमें दिया हुआ है न्यूरोस्पोरा, अस्टिलैगो, मार्शेला एंड एमेनिटा। एमेनिटा देखिए, याद रखिए, ये बड़ा टॉक्सिक फंगी है। ठीक है, ये टॉक्सिक है और ये मतलब बहुत ज्यादा ये जहर है, तो इसकी बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में इसको हम हैलुसिनोजेंस में यूज कर लेते हैं। सो द राइट आंसर इज option number D. Okay, Amanita. Now, question number 14. An oxygenic photosynthesis is characteristic of, मतलब ऑक्सीजन निकल रही है, तो क्लैमाइडोमोनास, नेक्स्ट इज अल्वा, रोडोस्पाइरलम एंड स्पाइरोगायरा। तो देखिए यहाँ पर एन ऑक्सीजेनिक लिखा हुआ है, ये एक साथ आएगा, यानी ऑक्सीजन जिसमें नहीं निकल रही है। क्योंकि देखिए क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगी, क्योंकि आपको पता है एल्गीज तो क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और खाना बनता है। तो यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास और अल्वा और स्पाइरोगायरा, क्योंकि ये सब क्या है, ये एल्गी हैं, तो यहाँ से तो ये ऑक्सीजन निकलेगी। अब ये कह रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा होना चाहिए एनऑक्सीजेनिक, एक साथ होगा। तो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोडोस्पाइरलम। ये क्या है, रोडोस्पाइरलम, ये बैक्टीरिया है और ये एनऑक्सीजेनिक है, ये ऑक्सीजन नहीं रिलीज करता है। सो आंसर इज सी। नाउ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज आइसोगेमी विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स यहाँ पर होते हैं, किसमें, यूलोथ्रिक्स में नहीं, स्पाइरोगायरा में हमने पढ़ा था होते हैं, और सरगासम एंड एक्टोकार्पस। सो राइट आंसर इज स्पाइरोगायरा। याद रखना, स्पाइरोगायरा इज नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। नाउ व्हिच वन इज एन एडिबल फंगस। तो ये जो फंगी है, आप फंगस कुछ भी कह सकते हैं बच्चों। सो एडिबल फंगी कौन सी है जिसको हम खा सकते हैं, म्यूकर एगैरिकस और पेनिसिलियम एंड राइजोपस। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका एगैरिकस। म्यूकर को नहीं खा सकते, पेनिसिलियम हमारी ड्रग थी, है ना, एंटीबायोटिक बनी थी, राइजोपस ये ब्रेड वगैरह में जो लग जाता है, ये सब म्यूकर राइजोपस उसी से रिलेटेड है, और राइट आंसर इज एगैरिकस। याद रखना, एगैरिकस ये नहीं है, सी नहीं है। सो राइट आंसर इज बी, एगैरिकस, नॉट सी। नाउ पेनिसिलियम टॉटेटम, आपको पता है ये क्या है, ये एस्कोमाइसिटीज की मेंबर है। एस्कोमाइसिटीज का पेनिसिलियम नोटेटम है और पेनिसिलिन ड्रग जो थी वो इससे बनी थी और ये एंटीबायोटिक थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, और ये एक्सीडेंटली बनी थी, मतलब इसको बनाया नहीं जा रहा था, काम किसी और पर कर रहे थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब, लेकिन एक्सीडेंटली उनको ये मिल गई। तो इसके लिए, लेकिन इसका फंक्शन जो बताया था वो फ्लोरे एंड चैन साहब ने बताया था, तो तीनों को मिलकर ही नोबेल प्राइज इसमें मिला था। तो पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी हुई थी वो एक्सीडेंटल थी, मतलब काम किसी और पर कर रहे थे अलेक्जेंडर साहब और ये डिस्कवरी हो गई। तो पेनिसिलिन जो थी वो कब यूज हुई थी, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। नाउ नेक्स्ट इज द जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड फ्रॉम, किससे बनता है जाइगोस्पोर, गैमीटेंजियल कॉपुलेशन। याद रखिए, गैमीटेंजियल कॉपुलेशन माने मीटिंग, मेल और फीमेल की मीटिंग, कॉपुलेशन, और गैमीटेंजियल माने एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है, ट्यूब निकलती है, दोनों तरफ से एक प्लस स्ट्रेन होता है और एक नेगेटिव स्ट्रेन होता है, जिसको मेल और फीमेल कह सकते हैं। तो दोनों के अंदर क्या होगी, गैमीटेंजियल, दोनों में ट्यूब बनेगी और वहां पर दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा। ठीक है,
तो उसको हम बोलेंगे गैमीटेंजियल कैपुलेशन, और ये जाइगोस्पोर उससे बनेगा। जैसे जाइगोट था तो हम यहाँ बोलेंगे जाइगोस्पोर। नाउ ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय फंगी और प्रोटोजोन, एल्गी, बैक्टीरियम। तो देखिए रस्ट, स्मट, अर्गट, रस्ट, स्मट एंड अर्गट, ये सब क्या है? जैसे ब्लाइट है, रस्ट है, और आपकी ये अर्गट है और स्मट है, ये सारी डिजीजेस आपको याद रखनी है। ये सब क्या है? फंगी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर व्हीट के लिए कह रहा है कि ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, यहाँ पर जो स्टेम होता है व्हीट का वो सारा काला पड़ जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है? ये किससे होता है? फंगी से, ये फंगी से होता है। तो याद रखिए एस्कोमाइसिटीज जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पेनिसिलिन है, पेनिसिलियम नोटेटम है, क्लेविसेप्स है और न्यूरोस्पोरा है और आपका एस्परजिलस है। ये इसके एग्जांपल्स हैं, इन्हें याद कर लीजिए अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। तो व्हीट पे आता है एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। तो बेसिडियोमाइसिटीज में आपको रस्ट और स्मट पढ़नी है। तो पी से याद रख लीजिए पक्सीनिया, पी आर से रस्ट। तो पक्सीनिया रस्ट करता है और अस्टिलैगो स्मट करता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 20th क्वेश्चन। There exists a close relationship between algae and fungi within a lichen. lichen के अंदर आपको बताना है कि क्या क्लोज रिलेशन है फंगी और एल्गी का। तो देखिए, तो फंगस का बताना है। लाइकिन में तो दोनों ही होते हैं। लाइकिन क्या है? लाइकिन याद रखिए ये पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। जहां पर भी एयर पॉल्यूशन है और वो स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड SO2, वहां पर कभी भी बच्चों लाइकिन नहीं मिलेंगे। तो अब दिल्ली रीजन में, एनसीआर रीजन में चले जाओ तो जहां पर इतना पॉल्यूशन है वहां तो लाइकिन नहीं होंगे। अब ये कह रहा है कि जहां पर एल्गी और फंगी दोनों का रिलेशन है वो लाइकेन है, और आपको बताना है फंगी का क्या पार्ट है। तो फंगी क्या करेगी? प्रोटेक्शन देगी, है ना, और एनकरेज करेगी, मतलब इसको लिए क्या देगी? बेस तैयार करेगी एल्गी के लिए, और एब्जॉर्प्शन फॉर द एल्गी। और एब्जॉर्प्शन किसका करेगी? मिनरल्स एंड वाटर, है ना, मिनरल्स एंड वाटर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Okay, now 21st in lichen fungus has। अब लाइकिन में फंगस क्या है? पैरासिटिक रिलेशन है, तो पैरासिटिक तो नहीं है, तो सिम्बायोटिक है। ये तो बहुत ज्यादा प्रेम के साथ, मोहब्बत के साथ रह रही है। किसके साथ रह रही है? एल्गी के साथ रह रही है। तो यहाँ तो ना पैरासिटिक, ना एपिफिटिक, ना सैप्रोफिटिक, यहाँ पर आंसर होगा सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब है हम दोनों आपस में क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रहेंगे। एल्गी खाना देगी और फंगी क्या करेगी? वो मिनरल देगी, वाटर देगी, उसको प्रोटेक्ट भी करेगी कि दूसरी डिजीजेस ना लग जाएं, और एनकरेज भी करेगी, है ना, एक बेस देगी। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, इसके लिए तो फिर अलग से ही एक फंगी में क्लास है जिसको कहते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज, क्योंकि इसका नाम है फंजाई इम्परफेक्टाई। सॉरी, ये बच्चों बी सेक्शन नहीं होगा, इसमें होगा आपका ए। ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटीज होगा ये होगा आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज, नॉट बी। ड्यूटेरोमाइसिटीज का नाम ही क्या है? इम्परफेक्ट फंगी, इम्परफेक्ट फंगाई, कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। अब यहाँ आपको सिलेक्ट करना है फॉल्स स्टेटमेंट। तो फॉल्स स्टेटमेंट आपको गलत बताना है। Scientists who study the contribution of the classification of the organisms are known as systematics. Systematics देखिए आपने टैक्सोनॉमी पढ़ा था। टैक्सोनॉमी में हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के बीच में हम एनिमल प्लांट्स को कैसे क्लासिफाई करें ताकि हमें इजी हो सके, सो दैट वी कैन स्टडी इजीली। अब यहाँ पर उसी का फिर मॉडर्न टर्म दी गई टैक्सोनॉमी को, सिस्टेमैटिक्स। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन वगैरह होता है, तो सही है। साइंटिस्ट जो स्टडी कराते हैं इन सब चीजों की, क्लासिफिकेशन की, उनको सिस्टेमेटिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट, फाइकोमाइसिटीज आर कॉल्ड क्लब फंगी बिकॉज ऑफ द क्लब शेप्ड एंड ऑफ द माइसीलियम नोन एज बेसिडियम। तो फाइकोमाइसिटीज में तो बच्चों एस्कस और बेसिडियम कुछ है ही नहीं, क्योंकि एस्कस स्ट्रक्चर बनती है जो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बनती है, उसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, वो बनती है एस्कोमाइसिटीज में, और बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियम बनता है। लेकिन यहाँ बेसिडियम कहाँ बन रहा है? फाइकोमाइसिटीज। तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा बी, है ना, क्योंकि हमको पता चल गया ये तो बी होना है। सी, कैरोलस लिनियस ने डेवलप करा है फर्स्ट साइंटिफिक सिस्टम। हाँ ठीक है, उन्होंने ही तो कहा था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ, है ना, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था उन्होंने कि
कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मे बी प्लांट और मे बी एनिमल, उनके दो नाम होंगे, पहला नाम जीनस का होगा और दूसरा नाम को हम स्पेसीज रखेंगे और फर्स्ट लेटर कैपिटल से होगा जीनस का और स्पेसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर से होगा और अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो हम उसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे और अगर वो टाइप्ड है तो वो कैसा होगा, वो फिर दूसरी तरह से होगा, वो थोड़ा स्लैंट होगा। ठीक है, चलिए। A five kingdom arrangement of the organism was introduced by R.H. Whitaker। ठीक है, R.H. Whitaker साहब ने तो दिया था फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा और यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स में हमने डिवाइड किया था। नाउ नेक्स्ट इज इन एल्ब्यूगो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो कहां पर आएगा, एल्ब्यूगो कैंडिडा, याद रखना एल्ब्यूगो कैंडिडा, ये फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है और ये व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर करता है। देखो क्रूसीफर्स क्या होते हैं, क्रूसीफेरी फैमिली के मेंबर हैं। इसका अब नाम कर दिया गया है ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी, तो ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस जिसमें आप मस्टर्ड, आप क्या खाते हैं, सरसों है। ठीक है, तो सरसों की फैमिली जिसमें आपका क्या आएगा, बंद गोभी आएगा, फूल गोभी आएगा, है ना, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये सारा मस्टर्ड फैमिली के मेंबर्स हैं। तो ये कह रहा है एल्ब्यूगो यानी कि व्हाइट रस्ट और क्रूसीफर जो बीमारी करती है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, वो क्या करता है, ठीक है, वो करता है oospore, मतलब मेल और फीमेल नेगेटिव और पॉजिटिव स्ट्रेन मिले और उन्होंने क्या बना दिया, वो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जो बनी उसको हम कहेंगे oospore। जैसे जाइगोट बोलते हैं ना, ऐसे हम एल्ब्यूगो यानी कि फाइकोमाइसिटीज में हम बोलेंगे oospore। oospore, एस्कोमाइसिटीज में हम बोलते हैं एस्कस में एस्कोस्पोर्स बनेंगे, बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे और यहाँ पर फाइकोमाइसिटीज में जब फ्यूजन होगा तो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर को बोलेंगे oospore। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, लाइकेन्स आर डिस्क्राइब्ड एज ए इंडिकेटर ऑफ, बताया था ना अभी, एयर पॉल्यूशन, वही सल्फर डाइऑक्साइड, तो आंसर इज एयर पॉल्यूशन। नाउ व्हिच वन हैज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब भाई हैप्लॉन्टिक का मतलब है जहां पर गैमेटोफिटिक स्टेज है, जहां पर क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, हैप्लॉइड है, यानी कि सिंगल सेट ऑफ द क्रोमोसोम है, उसे कहते हैं हैप्लॉन्टिक। जैसे हम लोग हैं, हम डिप्लॉन्टिक है क्योंकि हमारे अंदर क्रोमोसोम की नंबर 2x है ना, 2x का मतलब है पेयर्स में होते हैं, हमारे यहाँ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, हमारे यहाँ सेट ऑफ द क्रोमोसोम है। लेकिन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होगा, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि गैमेटोफिटिक स्टेज यहाँ पर डोमिनेंट होगी। गैमेटोफिटिक स्टेज यानी हैप्लॉइड स्टेज जहां पर गैमेट फॉर्मेशन होगा, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम बॉडी में होगा, वो आपकी डोमिनेंट स्टेज होगी। तो व्हीट तो एंजियोस्पर्म से है, तो वो तो क्या है, डिप्लॉइड है। चलो फ्यूनेरिया आ जाओ, फ्यूनेरिया मॉस आपने पढ़ा था, ये क्या है, ये ब्रायोफाइटा है। ठीक है, ये भी नहीं। पॉलीट्राइकम, ये भी नहीं। तो ये सब किससे बिलोंग करें, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सब क्या है, ब्रायोफाइटा जो है वो हैप्लॉन्टिक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आएगा मेन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वो असली आएगा अस्टिलैगो। क्यों आएगा, क्योंकि भाई यहाँ तो मेन प्लांट बॉडी ही क्या है, यहाँ तो हैप्लॉन्टिक है, यहाँ तो सारी फंगी की बॉडी हैप्लॉन्टिक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ हैप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड है यहाँ पर तो, और अस्टिलैगो फंगी का एग्जाम्पल है। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें आएगा, अस्टिलैगो में। नाउ कॉजल ऑर्गेनिजम्स फॉर ब्लैक रस्ट, ब्लैक स्टैम रस्ट ऑफ द वीट। अब आपको जो वीट के अंदर ब्लैक स्टैम रस्ट करता है, उसके स्टैम को खराब कर देता है, ब्लैक कर देता है, पाउडरी मास बना देता है, उसका ऑर्गेनिज्म कौन है, तो देखिए मैंने बताया था ना, रस्ट PR पक्सीनिया है ना, और अस्टिलैगो में आप स्पट याद रखेंगे और वीट में जो रस्ट होता है RP याद रखना, पक्सीनिया। ठीक है, पक्सीनिया। सो करेक्ट आंसर इज पक्सीनिया। रस्ट पक्सीनिया से और स्मट अस्टिलैगो, याद रखना दोनों ही किसके मेंबर हैं, ये हैं बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स जिनमें बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं।